Assalamualaikum students, this is Dr. Syed Shazid, Anatomy, Lecture 5 and today our topic is the Human Digestive System. आज के जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें होती है, काम किस तरह करती है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपके लिए हदीस मुबारक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर तेरे ज़रिए एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है, क्योंकि उन दिनों में ही सुर्ख ऊँट जो थे वो बहुत महंगे होते थे। इसी वजह से उन्होंने सुर्ख ऊँटों का मुशाबा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए तो उन्होंने अल्लाह की कसम का ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चले अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ से बाद फिर जाता है एसोफेगस से। एसोफेगस से फिर यहाँ से होते हुए ये सारा का सारा प्रोसेस होते हुए स्टमक की तरफ जाता है और स्टमक के बाद फिर जाता है इसके साथ साथ गाल ब्लैडर और इसके साथ साथ पैनक्रियाज और वहाँ से होके लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर एनएस के थ्रू वो बाहर होके चला जाता है। The human digestive system, also known as a digestive tract or GI tract, the alimentary canal, is a series of connective organs leading from mouth to the anus. Digestive systems allow us to break down the food we eat to obtain energy and nourishment. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जो कि माउथ से लेके एनएस तक होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमें अलाउ करता है फूड की ब्रेकडाउन में और उससे एनर्जी और नरिशमेंट लेने के लिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम विच कैन बी अप टू 30 feet in length in adults is usually divided into the 8 parts. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि 30 फीट लेंथ में होता है एडल्ट्स में और जो कि डिवाइड होता है 8 पार्ट में। नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है वो माउथ होता है, फिर इसके बाद एसोफेगस आता है, फिर स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बाउल, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसको लार्ज बाउल या कोलॉन भी बोलते हैं। लेवर के साथ पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर भी इसके साथ एडिंग होते हैं सिक्रीशंस के लिए ताकि डाइजेशन इसकी आसानी हो। ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये कंबाइन होते हैं किसके लिए, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये यूज़ होते हैं। अच्छा, फिर क्या होते हैं ये 6 किस्म के काम करते हैं। ये इंगेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, प्रोपल्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन जो कि आपने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। इसके साथ इसका आपका कोई काम नहीं है। ये माउथ से स्टार्ट होता है प्रोसेस जिसको इंगेस्टिंग कहते हैं, मैकेनिकली ब्रेकडाउन इसको करते हैं फूड को और फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्युबल ताकि वो निगलने के काबिल हो और इसको हम कुछ सिक्रीशंस के साथ ऐड करते हैं जिसको डाइजेशन बोलते हैं। ये एसोफेगस के थ्रू न्यूक्लियर लाइन के थ्रू माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। ये एक रिंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके एंड पे एसोफेगस होता है। ये कंट्रोल करता है फूड के पैसेज को और कंट्रोल करता है फूड को गोइंग बैक से वापस जाने से पहले एसोफेगस है। ये स्टमक फर्दर फिर लिक्विफाई करता है फूड को और उसके साथ डाइजेस्टिव एसिड या HCl उसके साथ ऐड कर लेता है या पेनक्रियाटिक एसिड उसके साथ ऐड कर लेता है और वो फूड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो एक रिंग लाइक मस्कुलर एंड होता है जो कि एसोफेगस की तरफ जाता है और ये कंट्रोल करता है फूड को वापस जाने से पहले, स्टमक से एसोफेगस की तरफ जाने से पहले उसको रोकता है। द स्टमक कंटेंट्स जिसमें ये स्टोरी रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट टेक प्लेस, जहाँ पे क्या होते हैं वहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डाइजेशन और फूड से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, उससे वहाँ से ले लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से होता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जहाँ से फिर ये जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, वहाँ पे विलाई होते हैं। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्टमक में होते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहे होंगे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि आपको मैंने विलाई के बारे में बताया कि ये मिलियंस में होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं, जिसको प्रोनाउंस करते हैं विलाई। ठीक है, दीज विलाई एड इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करते हैं कि जो फूड से न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करते हैं
और सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर एम्प्टी टू एम्प्टी द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से सिक्रीशन जो है तो वो जाके कहाँ पे इंटेस्टाइन में एम्प्टी हो जाते हैं और ये ऐड करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो ये स्मॉल विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये किस काम में आते हैं, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी इसका काम होता है। So, after traveling nearly 20 feet of the small intestine, unabsorbed material moves to the colon, colon में चले जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो फूड जो होता है, जो रिमेनिंग लिक्विड फूड होता है और या साल्ट्स जिसमें होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बैक्टीरिया उसको फर्दर डाउन ब्रेक डाउन में कर लेता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो सॉलिडली या जो सॉलिड होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो फीसिस में रेक्टम के थ्रू या एनस के थ्रू बाउल मूवमेंट में क्या हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से होता है लिवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, बाइल डक्ट्स इसमें होते हैं, पेनक्रियाज एंड पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, जो कि आपको इस फिगर में भी नजर आ रहे होंगे। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो आप अगर इस फिगर में देखें तो आप इसको अगर गौर से देखें तो इसमें क्या चीज़ें हैं, लिवर है, लिवर के बाद ये बाइल डक्ट आता है, बाइल डक्ट आपको पता है कि लिवर की सिक्रीशन करता है, गॉल ब्लैडर आ जाता है और ड्यूडेनम, फिर उसके बाद ये लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, पेनक्रियाज यहाँ पे होता है और पेनक्रियाटिक डक्ट होता है जिसका काम सिक्रीशन का होता है। ये सारी की सारी इसकी एनाटॉमी थी। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम पे होगा। रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम को इसलिए मैं कंबाइन कर रहा हूँ क्योंकि रीनल के साथ किडनीज जो होते हैं वो फिर वहाँ पे कहाँ से जाके वो फंक्शनेट होते हैं, यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि दोनों का काम क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है या फिल्ट्रेशन का काम करना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।